हेलो फ्रेंड, आज हम और एक पार्ट जो है कि हमारे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिपब्लिक के ऊपर हम बात कर चुके हैं। पहले सॉवरियन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। और आज का जो है हमारा टॉपिक है जस्टिस। जब हम जस्टिस के बारे में बात करते हैं हमारा ये आंख खुल जाता है कि हाँ, हमें जो बोलते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए इकोनॉमिक के आधार में, हमारे जो बोलते हैं कि सोशल जस्टिस, सामाजिक के अधिकार में, ऐसे जो बोलते हैं कि बात रहता है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली। इन्हें बोला जाता है कि हमें जो बोलते हैं जस्टिस मिलना चाहिए। किसी भी काम में होता है तो जब हम जो बोलते हैं कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं कि हमें जो बोलते हैं कि अपने न्याय चाहिए, तो आज के डेट में आप देख रहे होंगे बहुत जगह पे ऐसे ही जब भी किसी के ऊपर मांग चलता है वो सोशल जस्टिस के ऊपर ही मांग चलता रहता है, इकोनॉमिक जस्टिस के आधार पे मांग चलता है और हमारा पॉलिटिकल जस्टिस के ऊपर। तो जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं तो इन तीनों चीज के बजाय जो बोलते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जस्टिस एक्चुअली है क्या? जस्टिस को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स। एक है सोशल, दूसरा है इकोनॉमिक, तीसरा है पॉलिटिकल। ये तीनों सब एक ही चीज पे है, secured through the various provision to the fundamental rights of the directive principles of the state policy। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या है? जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक आता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, जो कि फंडामेंटल है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये दोनों पार्ट है। जब हम इन जस्टिस के बारे में बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बारे में बात होती है, क्योंकि डीपीएसपी पूरा स्टेट के अंडर में आता है। तो इसी के लिए जो कि स्टेट अपना रूल खुद ही बना सकता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। वहां पे सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तांतर नहीं हो सकता जब डीपीएसपी के थ्रू ये बोला गया है। तो ये जो तीनों जस्टिस है आज एक के बारे में हम देखेंगे। सोशल जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस डिनोट्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द ऑल सिटीजन्स without any social distinction based on the caste, religion, race, based on the caste, religion, sex, race and so on। मतलब कि जाति, धर्म, वर्ण के इन सब के आधार पे हमें जो बोलते हैं कि ये नहीं बोला जाता कि तुम्हें जो बोलते हैं जस्टिस नहीं मिलेगा, ये नहीं बोला जा सकता। ये पहला। दूसरा है जो कि हमारा इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। मतलब कि अमीर और गरीब में जो बोलते हैं इस लेवल में इकोनॉमिकल, ये नहीं होगा कि अमीर है तो इसे जो बोलते हैं जस्टिस कम मिलना चाहिए, गरीब है तो जो बोलते हैं इसे ज्यादा मिलना चाहिए, इस आधार पे नहीं हो सकता। जो कि इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ द ग्लेरिंग इनइक्वालिटी इन वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी। मतलब वेल्थ, प्रॉपर्टी और इनकम के तहत जो जस्टिस जो बोलते हैं ये नहीं कि उसके फेवर में जाएगा, इसके नीचे में जाएगा, इसके फेवर में नहीं हो सकता। जो है ये इकोनॉमिक जस्टिस इसे बोला जाता है। तो आता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। जब हमारा सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को जब हम मिला देते हैं इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस मिल जाने से क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मेनली ये आधार रहता है। फिर आता है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस के ऊपर। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है कि ऐसा नहीं कि कोई बोला कि मैं अपना पॉलिटिकल पार्टी तैयार करूंगा ये तो और उसके साथ जो बोलते हैं तुम्हें वोटिंग का राइट्स नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये सब जो बोलते हैं कि नहीं किया जाता। पॉलिटिकल जस्टिस इंप्लाइज दैट ऑल द सिटीजंस हु हैव द पॉलिटिकल राइट। मतलब कि कोई अगर कितना भी अमीर हो जाए तो वो नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया क्यों ना हो, चाहे जो बोलते हैं सबसे गरीब क्यों ना हो, उसको भी एक वोटिंग राइट है और उसको भी एक वोटिंग राइट है। ये है कि जो बोलते हैं कि दोनों का पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब कि दोनों को पॉलिटिकल राइट सेम है। इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस, इक्वल वॉइसेस ऑन द गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट के ऊपर, पॉलिटिकल ऑफिस में ऊपर जो बोलते हैं इक्वल है, जो अमीर के लिए है वो गरीब के लिए भी है। ये है पॉलिटिकल जस्टिस। द आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडियल ऑफ जस्टिस, ये जस्टिस का जो बोलते हैं कि नियम हम कौन से कंट्री से लिए थे और कौन से रिवोल्यूशन जो बोलते हैं कि जस्टिस के ऊपर हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जो कि हमारे भारत के संविधान में आज जस्टिस के बारे में हम जो बात करते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस के बारे में, ये लिया कहां से गया था? ये लिया गया था रूसियन रिवॉल्यूशन जो कि 1917 में हुआ था। ये रूसियन रिवॉल्यूशन से द आइडियल ऑफ जस्टिस, ये टर्म को, जस्टिस के टर्म को लिया गया था। और जो हमारे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक पॉइंट की तरह मेंशन किया गया है। थैंक यू।